स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। अस्मते श्री नारायणाय नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री कुल देवताभ्यो नमः। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जान मानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्र कांते सिता मृषत निंदित सारदेन्दुम यत्रैकतो विलसिता मसितांगशोभा वृंदावने विकृतया मुनिगांगसंगम राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। चैतन्यं च मनम मानं मनं मानसं मायाद्वार धवं धावं धवं माधव स्वाहा चार चरम चरम चर चरम चारम चरम चरम वैकुण्ठाधिपतिं भवं भावं भवं सांभवम् एवं निशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासकी स भगवा नत विष्णुरातं प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकलमसग्नं व्याहर्तुमारवत भागवत प्रदान आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमेड्यं भवरोगवैद्यं तस्मद्गुरुं नित्यमहं भजामि।
जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लेत सदा सुध दीन की सहज कृपा के दान जननी जनक दास के प्रभु जय श्री सीताराम। उत्तराखंड धाम को मेरा बारंबार प्रणाम। यहाँ गंगा वसे यमुना वसे बद्री केदार धाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मत अनुसार प्रेम सहित गादी धरो विराजिए पवन कुमार। बोली हनुमान जी महाराज की श्यापति रामचंद्र भगवान की गंगा मैया की बद्री केदार भगवान की जय। इष्ट बटुक भैरवनाथ की नागराज भगवान की ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव शंभो। सीताराम वंदेना राधे श्याम वंदेना अंजना के लाल जी की बार बार वंदेना। सीताराम वंदेना राधे श्याम वंदेना अंजना के लाल जी की बार बार वंदेना। सीताराम वंदेना राधे श्याम वंदेना अंजना के लाल जी की बार बार वंदेना। सीताराम वंदेना राधे श्याम वंदेना अंजना के लाल जी की बार बार वंदेना। गाइए हाथ उठा करके। जी की वंदेना गौरा जी की वंदेना गणपति लाल जी की बार बार वंदेना। शिव जी की वंदेना गौरा जी की वंदेना गणपति लाल जी की बार बार वंदेना। राम वंदेना
की वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। गंगा जी की वंदना, यमुना जी की वंदना, सरस्वती मैया जी की बार बार वंदना। राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाल जी की बार बार वंदना। बद्रीनाथ की वंदना, केदारनाथ की वंदना, उत्तराखंड धाम की बार बार वंदना। बद्रीनाथ की वंदना, केदारनाथ की वंदना, उत्तराखंड धाम की बार बार वंदना। राम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाला जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के ललना की बार बार वंदना। भैरव जी की वंदना, इष्ट देव की वंदना, जय हो काल भैरव की बार बार वंदना। भैरव जी की वंदना, इष्ट देव की वंदना, काल भैरव बाबा तेरी बार बार वंदना। नागराज की वंदना, कुलदेव की वंदना, जय हो कृष्ण मुरारी तेरी बार बार वंदना। नागराज की वंदना, कुलदेव की वंदना, जय हो कृष्ण मुरारी तेरी बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजना के लाला जी की बार बार वंदना। इष्ट भैरवनाथ की नागराज भगवान की जगत जननी जगदम्बिका मैया की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय भक्त वांक्षा कल्पतरो तडित विदित नंदन
अखंड ब्रह्मांड नायक जगदाधार श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि अभिनंदन। इष्ट हम सभी के इष्ट आराध्य श्री भैरवनाथ श्री नागराज देवता, माँ भगवती भुवनेश्वरी नृसिंह देवता, मंडप पर आवाहित 33 कोटि देवी देवता, इस मंडप के जो इस यज्ञ को संपादित कर रहे ऐसे विद्वान आचार्य, समस्त विप्र वृंद, कथानुरागी सज्जन, शक्तिमती भक्तिमती माताओं, भद्र पुरुषों, दूर दराज क्षेत्र से आए हुए कथानुरागी सज्जनों, आप सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी को व्यासपीठ से राधे राधे। जैसे कि आपको पता है कि 7 दिवस तक इस इष्ट की चौरी में बैठकर हम कथा का रसपान कर रहे हैं। किसका रसपान कर रहे हैं? कथा का। और ये हम सभी का परम सौभाग्य है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम इष्ट की गोद में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब कहीं कहीं जन्मों के भाग्योदय होते हैं ना, तब ऐसा अवसर प्राप्त होता है। देखिए कितना परम सौभाग्य है हमारा कि हमारे जो ध्यानता है ना, बहुत दूर दूर से आए हैं। हमारे जो बंधु बांधव है ना, बहुत दूर से अपने इष्ट को मिलने आए हैं। और क्या करते हैं वो इष्ट? इष्ट जो हैं परलोक को सुधारते हैं। इष्ट परलोक में हमारा सारथी होता है। जिसको हम भजते हैं, जिसका निरंतर हमारे मन में स्मरण चलता है, उसको इष्ट कहते हैं। श्रद्धा सब में होनी चाहिए। श्रद्धा माँ भगवती में भी होनी चाहिए, है ना? वही माँ भगवती है, वही क्या है? नागराजा है, वही नरसिंह काल भैरव है। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है ना, एक साधे सब सदे, सब साधे तर जाए। श्रद्धा सब में होनी चाहिए, है ना? लेकिन साधना एक की होनी चाहिए। व्यक्ति को असमंजस में नहीं रहना चाहिए। अगर इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा है, अगर के इष्ट के प्रति आपका पूर्ण विश्वास है, तो ये समझिए कि आप जो हैं इष्ट कृपा के पात्र हैं। देखिए कितने दूर दूर से आए हैं ना। संत समागम हरि कथा
तुलसी दुर्लभ दो। ये जो समागम हो रहा है ना, और ये उस हरि की कथा हो रही है। हरि माने जो हमारे पापों का हरण करता है। वो श्री कृष्ण क्या करता है? पापों का हरण करता है, इसलिए उसका नाम हरि है। तो ऐसी दिव्य कथा में हम आज सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथानुरागी सज्जनों, ये कथा जो है ना, अगर हम इसका जीवन भर भी रसपान करेंगे तो ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं सुना। अभी और सुनते जाओ। ये मधुर प्रिया है। ये भगवान की जो गाथा है ना, ये मधुर प्रिया है। और संसार में सारा खारा है। ये उस कृष्ण के नाम, ये मधुर प्रिया है। कृष्ण दर्शन लालसा। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? कृष्ण के दर्शनों की लालसा होनी चाहिए। कृष्ण की दर्शनों की लालसा होनी चाहिए। वही कृष्ण है, वही नागराजा है ना। ये समझ लीजिएगा, जो श्री कृष्ण है ना, वो नागराजा के रूप में हमारे सामने विराजमान है। और जो वो भोले भंडारी है ना, शिव, वो कौन है? इष्ट भैरवनाथ है। वो इष्ट भैरवनाथ है। और जो जगत जननी है ना, चाहे आप दुर्गा कहो, चाहे भवानी कहो, है ना, चाहे ज्वाला जी कहो, चाहे कांगड़ा कहो, कुछ भी कहो, चाहे केमुंडेश्वरी कहो, वो भगवती हमारी केमुंडासुरी है। ऐसे परम पावन पुनीत स्थान पर हम बैठे हैं। ऐसे पावन स्थान पर आज क्या हो रखा है? तीर्थ बना हुआ है। तीर्थ माने जो तारता है। तीर्थ का मतलब होता है जो इस भव सागर से हमें तार देता है। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। ओम ओम नारायण। तो सीधा कथा में प्रवेश करते हैं। सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। अरे भैया थोड़ा बढ़ा दीजिएगा आवाज। तो कल आपने क्या कथा सुनी? पता है किसी को? नहीं पता है। कुछ नहीं पता।
कल आपने भगवान की लीलाओं का दर्शन किया है ना। गत दिवस में आपने भगवान की लीलाओं का दर्शन किया, माधुर्य छटा का दर्शन किया। वो जो बांके बिहारी की जो माधुरी छटा है ना, उसका दर्शन किया। वो बांके बिहारी जो हैं द्वारिकाधीश बन गए। और कल आपने मां रुक्मणी का विवाह भी देखा। किसका विवाह किया? भगवान ने किसके साथ विवाह किया? रुक्मिणी के साथ। मां रुक्मिणी के साथ विवाह किया। और पहला विवाह जो है भगवान ने भगा कर किया। ये उस लीलाधर की लीला है। क्यों? ये उस लीलाधर की लीला है। आप मत लाना भगा कर, है ना। ये हमें केवल भगवान की लीला का श्रवण करना है। मैंने गत में कहा था, भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाना है। वो जो भगवान राम ने किया ना, उसको जीवन में धारण करना है, और जो कृष्ण ने किया है उसको श्रवण करना है। वो आनंद सिंधु सुख राशि है ना। कौन? श्री कृष्ण। वो आनंद सिंधु सुख राशि है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का कथा कार्यस्पान करना है। और राम क्या है? साक्षात विग्रहवान धर्मः। वो साक्षात कौन है? विग्रहवान धर्म है राम। धर्म को क्या करते हैं? धारण करते हैं। धर्म को धारण करना चाहिए और लीलाओं का दर्शन करना चाहिए। ये कथा हमें यही सिखाती है कि हमें जीवन में जीना कैसे है और मरना कैसे है। जीवन जीना कैसे है और मरना कैसे है, ये हमें कथा सुना सिखाती है। ये जो माया रूपी जाले लगे ना हमारे आंखों में, इन जालों को साफ करती है। संसार माया परिमर्जिताना। इस संसार की जो माया है ना, इसको दूर करती है कथा। तो आपने कल भगवान का प्रथम विवाह देखा, और ये तो इतने निराले हैं ना ठाकुर, ये तो कहाँ मानने वाले थे। ये कहाँ मानने वाले थे? तो पहले रुक्मिणी के साथ विवाह किया। ये रुक्मिणी कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है नारायण की है। किसकी है? नारायण की। इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन लक्ष्मी नारायण की है। शिशुपाल ने बहुत प्रयास किया कि रुक्मिणी का विवाह मेरे साथ हो, लेकिन महाराज कथा कह रही है कि केवल जो है नारायण की लक्ष्मी है, अन्य का कोई अधिकार नहीं है उस लक्ष्मी का। है ना? शिशुपाल बहुत प्रयत्न करता है। जो हम लोगों के पास जो धन है ना, हम भी चाहते हैं हमारे पास ही रहे, है ना? चाहते हैं कि नहीं चाहते?
प्रत्येक जीव चाहता है मैं धनवान बनूं। निर्धन कौन बनना चाहता है? और ये निर्धन होना भी एक अभिशाप है, सबसे बड़ा अभिशाप है निर्धन होना। धनवान सब बनना चाहते हैं, लेकिन धनवान बनने के लिए क्या करना है? क्या करना? लक्ष्मी पूजन कराना है ना? नहीं। जब आप भगवान नारायण का पूजन करेंगे ना, तो लक्ष्मी जी चल करके स्वयं आएगी। जब आप पति का पूजन करेंगे तो धर्म पत्नी स्वयं आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल धर्म पत्नी की पूजा करोगे तो इसमें कोई गारंटी नहीं कि आएगी कि नहीं आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में भक्ति होनी चाहिए नारायण की। भक्ति करो नारायण की, लक्ष्मी आपके पास स्वयं आएगी। लक्ष्मी आपके पास स्वयं आएगी। और हम तो क्या है ना, हम तो केवल लक्ष्मी के पुजारी हैं। हम तो सोच रहे हैं कि हम केवल लक्ष्मी का पूजन करेंगे, लक्ष्मी हमारे पास टिकेगी। नहीं, इस संदेह में मत रहना, इस संदेह में मत रहना। अगर नारायण भक्ति नहीं करोगे ना तो लक्ष्मी जो है चली जाएगी। तो भगवान ने प्रथम विवाह किया मां रुक्मिणी के साथ, जिसका दर्शन आपने कल किया। तो भगवान ने द्वितीय विवाह किया सत्यभामा के साथ, और इसी क्रम में भगवान ने 8 विवाह किया। तृतीय विवाह किया जाम्बवती के साथ। ये जामवंत की पुत्री है ना जाम्बवती। तो भगवान से बहुत युद्ध हुआ जामवंत का। भगवान ने इनको युद्ध में हरा दिया। तो जामवंत ने कहा, हे प्रभु, जिस समय आप राम अवतार में थे ना, उस समय मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मैं आपके साथ युद्ध करूं, लेकिन आप उस समय क्या थे? धर्म के अवतार थे। उस समय आपने युद्ध नहीं किया। आज आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया। मेरी एक इच्छा है, मेरे पास एक पुत्री है, आप इसका वर्ण करो। तो भगवान ने जाम्बवती का वर्ण किया। ऐसे फिर भगवान ने कालिंदी का वर्ण किया। फिर उसके बाद जो है मित्रवृंदा, नागनजीति, भद्रा और लक्ष्मणा। ये क्या है यार? मालूम है आपको? नहीं मालूम। ये 8 जो है ना भगवान की शक्ति है। ये लीलाधर तो केवल विवाह की लीला कर रहे हैं, मानो ये 8 शक्तियां जो है भगवान के बिना नहीं रह सकती। ये अष्ट शक्ति है उस परमेश्वर की। कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने 8 विवाह किए, और विवाह भी 8 प्रकार के ही होते हैं। ये वैदुष्य देखो, भगवान की कृति देखो। हम कहते हैं ना हम बहुत आगे पहुंच गए, लेकिन ध्यान रखना हम कहीं नहीं पहुंचे। हम अभी कहीं नहीं पहुंचे। उस परमात्मा की सत्ता को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको जो है परमात्मा का गुणगान करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। वहां तक हमारी बुद्धि पहुंच नहीं सकती जहां तक वो परमात्मा लीला करते हैं। वो परमात्मा जो है, जो लीला करते हैं ना, वो हमारे समझ में किंचित मात्रा आता है। अणु रेणु से भी बहुत कम, बहुत सूक्ष्म हमारे समझ में आता है।
ये भगवान की जो अलौकिक लीला है ना, इसको तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, तो हम आपकी क्या बात करें। आपने सुना था ना गत दिवस में ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। इंद्र ने कितना प्रयास किया लेकिन इंद्र भी सफल नहीं हुए। तो इस लीलाधर की लीला को देख करके जो है ब्रह्मा आदि देवता भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार परीक्षित जी ने प्रश्न किया, सुखदेव, हे सुखदेव भगवान, महाराज इतना बताइए कि एक साथ जो हैं भगवान ने 16,100 विवाह कैसे किए। ये महाराज अद्भुत है ना, ये तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षण। सुखदेव जी ने कहा तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षण, ये अद्भुत हैं, इनकी लीलाएं अद्भुत हैं। जब इनका जन्म हो रहा था ना, तो सुखदेव जी ने कहा अद्भुत, इनको समझना बहुत मुश्किल है। इनको प्रेम से समझा जा सकता है, इनको भक्ति से समझा जा सकता है। ये अगर बनते हैं ना तो ये प्रेम में बनते हैं। ये अगर दर्शन देते हैं ना तो भक्ति में दर्शन देते हैं। तो ये ठाकुर की जो लीला है ना, ये बहुत विचित्र लीला है। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो परीक्षित, प्राग ज्योतिषपुर में एक भौमासुर नाम का दैत्य है। वैसे उसका नाम नरकासुर भी है, परंतु भूमि पुत्र होने के नाते उसको कहते हैं भौमासुर। बहुत अत्याचारी है, बहुत क्या है, अत्याचारी है। तो इसने क्या कर रखा है, 20,000 रानियों को अपने यहाँ बंदी बना रखा है। इसने अपने कारागार में जो है इन रानियों को डाल रखा है। अब एक दिन भगवान ने सुना तो भगवान ने इसका उद्धार कर दिया, क्योंकि भगवान आते क्यों हैं, दुष्टों का संहार करने। और भगवान धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। तो जब अत्याचार ज्यादा हो जाता है ना, कलिकाल में जब अत्याचार ज्यादा हो जाएगा तो तब कल्कि भगवान अवतार लेंगे। पापाचार कोला जब बढ़ जाएगा ना, तब भगवान अवतार लेंगे। तो भगवान ने इनको यहां से मुक्त किया। तो इन देवी ने कहा, हे प्रभु, अब तो हमारे घर वाले भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, अब हम घर नहीं जा सकते, अब हमें घर जाने में लज्जा आ रही है। तो भगवान ने कहा, हे देवियों, क्या चाहते हैं। तो इन देवियों ने कहा, प्रभु, हम आपका वर्ण चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, आपको अपना पति मानती हैं। वही है ना, सबका पति वैसे वही है। भगवान शाश्वताम पति, ये हम सबके जो पति है ना वो भगवान है, हम सबके जो पिता हैं वो परमात्मा है। तो इन्होंने भी भगवान से कहा और भगवान ने स्वीकार किया। तो अब कितने विवाह हो गए भगवान के, 16,100 विवाह तो ये हो गए, 8 विवाह पहले हो गए, 16,108। अब भगवान इनको लेकर के द्वारिका में आए। तो भगवान ने बहुत विश्वकर्मा को आदेश किया और द्वारिका का निर्माण किया। जो भवन बनाते हैं ना वो विश्वकर्मा है।
भगवान के संकल्प मात्र से जो है सारी सृष्टि का लय हो जाता है। और ये जो सृष्टि दिख रही है ना, ये भगवान का केवल संकल्प मात्र है। वो परमात्मा केवल संकल्प करते हैं मन में और सृष्टि ब्रह्मा जी को आदेश करते हैं और ये ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि बनाते हैं। ये अलौकिक लीला है महाराज इनकी। तो इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इधर सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्ण स्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये भगवान के एक बाल सखा हैं। कौन है वो बाल सखा? इनका नाम क्या है मालूम है आपको? मालूम? यहाँ सब विदुषी माताएं बैठी हैं। यहाँ तो सब विदुषी बैठी है। विदुषी मतलब विद्वान बैठे। इसका नाम था सुदामा। यद्यपि श्रीमद् भागवत में सुदामा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कृष्ण स्यासीत् सखा कंस कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। ये ब्रह्मवित्त है। एक बात ध्यान से सुनना जरा, जो सुदामा के चरित्र को भ्रमित किया है ना आप लोगों को, जरा ध्यान से इस चरित्र को सुनिए। ध्यान से इस चरित्र को सुनना। सुदामा कोई दीनहीन नहीं है। सुदामा तो क्या कहा है भागवत में? विरक्ता इंद्रियार्थेषु। वो विरक्त हैं। क्या है वो? विरक्त हैं। इन्होंने अपने इंद्रियों पर निग्रह कर रखा है महाराज। इस सीरियल में ना जाने आपको क्या दिखाया जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना, इस सीरियल की बातों में मत आना। सीरियल की बातों में मत आना। वहां पता नहीं क्या क्या दिखाया जाता है। ऐसा नहीं है। भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। भागवत जो है गर्जना कर रही है। विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ये जो लोग झांकी बनाते हैं ना सुदामा की, उनको रोकिए आप। मेरा व्यासपीठ से आपसे निवेदन है कि जो इस प्रकार की हरकत करता है उनको रोकिए आप। खबरदार, ऐसा न करो। इससे क्या होगा? तुम्हारा पतन होगा। क्या होगा? देखने वाले का भी पतन होगा और करने वाले का तो होना निश्चित है। भागवत कह रही है ये जितेंद्रिय है। क्या है? जितेंद्रिय है, विरक्त है। और आप लोग सुदामा की ऐसी झांकी बना रहे। शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सुदामा का इस प्रकार से परिहास करते हैं। ना जाने क्या विकृतियां आ गई समाज में। क्यों मजाक बनाया जाता है हमारे भगवान का? ऐसे क्यों बनाया जाता है? इसके कुछ कारण हम भी हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते। लेकिन जानो, इन कथाओं के माध्यम से पहचानो ये क्या है, ये चरित्र क्या है, ये कथा क्या कह रही है, ये पात्र क्या कह रहा है। अपने विवेक को जागृत करो। जहां गलत हो रहा है उसका प्रतिकार करो। जो गलत करता है उसका प्रतिकार करो, उसको छोड़ दो।
यही उसकी सजा है। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये प्रशांत आत्मा है, इसकी आत्मा जो है संतुष्ट है। ये भागवत कह रहा है सुदामा के लिए, जितेंद्रिय, इसने सारी इंद्रियों को जीता है महाराज। ऐसे ही थोड़े ना भगवान के सखा हो गए, कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो पात्रता रही होगी, तब तो भगवान के सखा है ना। है बताइए आप, कुछ तो पात्रता रही होगी सुदामा के चरित्र में, जो भागवत कह रहा है। कृष्ण स्यासीत सखा कंसा सखा कश्चित, ये कृष्ण के सखा हैं, बाल सखा हैं। इन्होंने सांदीपनी मुनि के यहाँ एक साथ विद्या अध्ययन किया। तो ये जितेंद्रिय है, ये क्या है, ब्रह्मविद्ध है। जो मिलता है उसमें अपने मन को संतुष्ट कर देते हैं, उसमें अपने कहते हैं प्रभु ने मुझे जो दिया है उसी में आनंद करो। देखिए सुदामा का चरित्र हमें सिखाता है कि हमें जीवन में कैसा रहना चाहिए। स्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो कैसे भी हो, लेकिन हमको क्या रहना है, जितेंद्रिय, हमको प्रशांत आत्मा रहना है। तो ये सुदामा का चरित्र ये कह रहा है कि हमारे जीवन में कुछ भी हो, लेकिन हमें अपने मार्ग पर चलना है, हमें उस परमात्मा के मार्ग पर चलना है। दरिद्रा सीदमानस वैपमाना विगम्य च। तो दरिद्र किसको कहा है? सुदामा की धर्मपत्नी है सुशीला। कौन है? सुशीला। सुशीला को दरिद्र कहा है। सुशीला को दरिद्र कहा है। ये तो हमारा जितेंद्रिय है, ये सुदामा तो जितेंद्रिय है, लेकिन सुशीला को दरिद्र कहा है। ननु ब्रह्मन् भगवता सखा साक्षीयतापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सत्वर्षव। अरे मालूम है ये द्वारिकाधीश जो आज जो है ना सुशीला कह रही हैं, सुदामा जी से कह रही है। अरे आपको याद है जब आप कहते थे ना कि मेरे सखा जो हैं कौन है? श्री कृष्ण है। और मैंने सुना है वो तो द्वारिकाधीश है, वो तो द्वारिकाधीश है, वो द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, मैंने सुना है। तो आज सुशीला ने जो है सुदामा से कहा, अरे पतिदेव जब आपके सखा इतने वैभवशाली हैं, भगवान हैं, तो क्यों ना आप उनके पास जाएं। तो सुदामा ने कहा, देवी तुम्हें क्या हो गया आज? तो सुशीला ने कहा, हे पति परमेश्वर, आप एक बार अपने मित्र को मिलने तो जाओ, उस प्रभु से एक बार मिलकर तो आओ। आप बचपन में इतने साथ रहे हैं तो एक बार मिलके आ जाओ ना। एक बार उस कृष्ण से मिलकर के आ जाओ। तो सुदामा कहते हैं, दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बे। तो
सुशीला कह रही है कि क्या पता वो कुछ द्रव्य दे दे, हमारी ये जो गरीबी है ना वो ठीक हो जाएगी, ये गरीबी ठीक हो जाएगी। तो सुशीला ने अनुनय भी नहीं किया, सुशीला ने बहुत अनुनय भी नहीं किया। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुला चौल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायन। याचयित्वा, तो सुदामा कह रहे हैं अरे सुशीला, अगर वहां जाऊंगा ना तो क्या ले जाऊंगा, वहां हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे सुशीला, तुझे तो पता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं उस द्वारिकाधीश के पास खाली हाथ कैसे जाऊं। वो तो द्वारिकाधीश है ना। तो सुशीला कहती है, सुशीला जानती है वो प्रभु कैसे है, सुशीला को पता है। याचित्वा मुष्टि चत्वारो। और सुशीला ने क्या किया, जो अपने साथ की जो ब्राह्मणियां थी ना, 4 घरों से जो है 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। ये 4 मुट्ठी क्या है, ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। ये जो 4 मुट्ठी लाई ना, और आप लोगों को तो पता है जितने घर तति प्रकार का चौं है ना, जति घर तति प्रकार का चौं। कोई बासमती खाती है ना, कोई बासमती खाता है, लेकिन कोई तो मोटे वाले चावल भी खाते। तो अलग अलग प्रकार के चावल हैं, 4 प्रकार के चावल हैं। विप्रान पृथुक तंडुला, सब पृथक पृथक है। तो आज क्या करा सुदामा ने, सुशीला ने एक पोटली बनाई और सुदामा के पास दे दी। तो आज जो है सुदामा श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। ये बड़े भाई हैं दिवाकर पैनोली जी, आप आए हैं श्यामपुर से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो इष्ट के चरणों में कहां कहां से आ रहे हैं ना सब, उस इष्ट के चरणों में कहां कहां से आ रहे हैं। तो आज सुदामा जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए, तो जा रहे हैं भगवान द्वारिका की तरफ जा रहे हैं सुदामा। तो जब द्वार पर पहुंचे ना, तो कहने लगे ओ मित्र मेरा कौन है, कन्हैया है। ओ कन्हैया मेरा मित्र है। तो द्वारपालों ने कहा हे भूदेव, आप ये क्या कहते हैं, ऐसे नहीं बोलते, वो हमारे द्वारिकाधीश हैं। होता है ना, जो विशिष्ट होता है उसका नाम सीधे सीधे नहीं लिया जाता। जो विशिष्ट होता है उसके आगे तो अनंत विभूषित, इस प्रकार से कई उपसर्ग विसर्ग लगाए जाते हैं, कई प्रकार के उनको जो है। तो जो द्वारपाल थे ना, उन्होंने सुदामा से कहा कि आप जो हैं श्री श्री लगाइए, द्वारिकाधीश लगाइए, और तब श्री कृष्ण चंद्र सरकार कहिए। तो सुदामा ने कहा ठीक है, होगा वो आपका द्वारिकाधीश, मेरा तो वो मित्र है। होता ना, जो बचपन के मित्र होते हैं तो एक मित्र सामान्य होता है, एक कोई IAS PCS बन जाता है, लेकिन वो सामान्य वाला मित्र कहता है DM होगा वो तुम्हारे लिए, लेकिन मेरा तो वो फलाना मित्र है।
तो वैसे ही मानो सुदामा जी कह रहे हैं होंगे वो तुम्हारे द्वारिकाधीश, मेरे तो वो बचपन के सखा है। तो सुदामा ने आज क्या किया, संदेश भिजवाया कि जाओ अपने द्वारिकाधीश से कहो सुदामा आया है। तो जैसे ही महाराज भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, भगवान को मिलने दौड़े दौड़े आए। वो दीन वत्सल है ना, वो दीन वत्सल है, वो दयालु हैं, इसलिए जो है दौड़ दौड़ कर के आते हैं। और वैसे भी सुदामा किसका भजन करते हैं, उस परमात्मा का तो भजन करते हैं। और क्यों ना आए, हम भक्त पराधीन, वो तो भक्तों के पराधीन हैं। होंगे वो तुम्हारे द्वारिकाधीश, मेरे तो वो सखा हैं। एक भाव ये है। दूसरा भाव ये है, सुदामा जानते हैं वो परब्रह्म परमात्मा है। वो क्या है, परब्रह्म परमात्मा है। वो अखंड ब्रह्मांड नायक है, वो सब कुछ करने में समर्थ है। वो सब कुछ करने में समर्थ है। लेकिन यहाँ तो प्रभु लीला कर रहे हैं। तो आज जैसे ही भगवान ने सुदामा को देखा तो भगवान ने अंक से लगा लिया, गले से लगा लिया। सुदामा बहुत प्रसन्न हुए, सुदामा बहुत प्रसन्न हुए। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने जो है अपने आप जो है सुदामा को अंदर ले गए और अपने आसन पर विराजमान कर दिया। हे सुदामा आप बैठो। तो सुदामा वहां देखकर, जब वहां का वैभव देख रहा है ना सुदामा, तो सुदामा आश्चर्यचकित हो रहा है। क्योंकि गरीब व्यक्ति अगर बड़े महल में जाए ना तो उसकी आंखें खुल जाती है। ऐसा भी होता है, गरीब व्यक्ति अगर ताजमहल चला जाए ना तो उसको लगता है बाप रे, ये तो बहुत बड़ा स्वर्ग है। तो ऐसे ही सुदामा आज चकित हो रहे हैं उस द्वारिका को देखकर, द्वारिका को देखकर चकित हो रहे हैं। इस प्रकार से कुशल क्षेम हुई। तो भगवान ने पूछा, हे सुदामा विवाह किया तूने? तूने विवाह किया? तो सुदामा शर्माया। सुदामा ने कहा, हे मित्र, हाँ विवाह तो किया है, बच्चे भी हैं, बच्चे भी हैं। तो फिर सुदामा ने कहा, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञा वार्योढ़ा सदृशी नवा। हे मित्र, तो बता, तो अनुकूल तो है ना, ठीक तो है। तो भगवान ने कहा, तेरी पत्नी तो ठीक है ना, पत्नी अनुकूल है। तो मित्र क्या होता है, क्या होता है मित्र? मित्र का मतलब होता है तत् सुख सुखित्वम। ध्यान से सुनना, मित्र की परिभाषा सुनना और अपने जीवन में उसको घटाना। तत् सुख सुखित्वम, तत् माने जो मित्र दूसरे को सुखी देखना चाहता है वो मित्र है। ये मित्र की परिभाषा है। मित्र माने मित्र धर्म पत्नी भी होती है ना। तो जो आपको सुखी देखना चाहते हैं उनको कहते हैं मित्र। अन्य तो अन्य के लिए क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? अन्य के लिए लिखा है, सुर नर मुनि जन सबकी रीति स्वार्थ लागी करी सब प्रीति। तुलसीदास जी कह रहे हैं सुर नर मुनि, सुर माने देवता, नर माने मनुष्य और मुनि, इस सब की एक ही रीति है।
क्या है? एक ही रीति है। स्वार्थ लागी करी सब प्रीति। ये मैं कोई ये तुलसीदास जी कह रहे हैं, रामचरितमानस का वचन है ये। सुर नर मुनि जन सब की रीति, स्वार्थ लागी करी सब प्रीति। ये संसार कैसा है? आपका स्वार्थ मुझसे है तो मुझसे प्रेम करेंगे, जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाएगा उस दिन बात भी नहीं करेंगे। उस दिन हम एक दूसरे को प्रणाम भी नहीं करते। ये संसार का नियम है। ये स्वार्थ है ना जो, ये बहुत खराब है। अगर आपका मुझसे स्वार्थ है तो ना जाने आप कितने अलंकृत कर देंगे, लेकिन जिससे स्वार्थ नहीं है उसको तो व्यक्ति पहचानना भी भूल जाता है। हाँ, ये संसार का भाव है, ये संसार की ऐसी रीति है। ये तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया था, वो आज चरितार्थ हो रहा है, वो चरितार्थ हो रहा है। आप देखना अपने जीवन में घटा करके कि लिखवार गांव में कोई वक्ता कह रहे थे, उनको घटाना अपने जीवन में, आपको याद आएगा। क्योंकि जो पुराणों में लिखा है ना, एक एक बात सत्य प्रकट होती है। पुराणों में किसने लिखा है? परमात्मा ने ही लिखा है। तो ये सब बातें निरर्थक नहीं है, ये सब जो है जीवन में घटित हो रही है। ये जीवन दर्शन है ये कथा। आपको क्या लगता है कि 3 घंटे आए, थोड़ा अगर कोई व्यास जी नचाने वाले हो गए तो नाच गए और आपने घर चले गए? माताओं, ये कथा नहीं है, वो तो व्यथा है। वो क्या है? व्यथा है। जब तक हमारे जीवन की ये व्यथा खत्म ना हो जाए तो क्या फायदा हमारा 3 घंटा यहाँ पर बोल करके, और क्या फायदा आपका 3 घंटा यहाँ पर बैठ करके? इससे अच्छा आप कोई काम कर लेते। लेकिन समझिए इन कथाओं को, जीवन में धारण करो। यस्मिन् कस्मिन् प्रकारेण स्थापयति यस्य सा कथा, इसको स्थापना करो, इससे जीवन बदलो। वो कथा सार्थक है, वो मेरा गाना सार्थक है, और आपका कथा श्रवण करना सार्थक है। नहीं तो रुपया भी कराए खर्च है ना, जीवन में लाभ भी नहीं भाई। लेकिन जीवन में लाभ होना चाहिए, धर्म का लाभ जरूर होना चाहिए, है ना। और एक चीज और सुनना आप लोग, अगर आप चाहते हैं कि हमारी संतति अच्छी हो, हमारी संतान अच्छी हो, तो बाढ़ही वंश पिता के धर्म, और खेती ओ उपजे अपने कर्म। अगर डर छाज मत रल ना बैठे तब सोचो लगे हमारी रोपनी लग जाओ, उन नहीं होनी है। वहां तो कर्म करना पड़ेगा। और पिता को क्या करना है? पिता को धर्म परायण रहना है। आजकल की विडंबना यही हो गई महाराज, हर व्यक्ति चाहता है मैं अरबपति खरबपति बनूं। लेकिन मैंने गत में भी कहा था, ये सब तो जिस समय वो गर्भ में जीव आता है उस समय सब लिखा जाता है। जो भी जीव गर्भ में जिस समय आता है ना, आयुर्वित्तम च कर्मम च विद्या निधनमेव च, ये सब जो है गर्भ में ही उस जीव के लिखा जाता है। तो आप यहाँ क्यों ज्यादा प्रयत्न करते हैं? कमाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म परायण होना चाहिए, उसमें धर्म होना चाहिए। जिस कार्य में बैठे हैं ना उसमें कपट नहीं होना चाहिए। तो ये मित्र की परिभाषा है। तो भगवान जो है आज पूछ रहे हैं, ये सुदामा ठीक है ना? यद्यपि वो परमात्मा तो सब जानता है, उसे तो सब पता है कि सुदामा क्या है।
तो इस प्रकार से कुशल क्षेम हुई और कृष्ण ने कहा कि भाभी तो ठीक है ना, जिससे प्रेम होता है ना उससे व्यक्ति पूछता है, कुशल क्षेम पूछता है, फलाना तो ठीक है ना। तो इस चरित्र से हमें इति मुष्टि सकृत जग्ध्वा द्वितीया जग्धुमाददे तावच्चीर गृहे हस्तम तत्परा परिमेष्टिना। तो अब जो है सुदामा से पूछा भगवान ने, क्या पूछा, हे सुदामा खाली हाथ आए हो क्या मेरे पास? सखा है ना, मित्र से खूब मजाक करते हैं, है ना? आप लोग भी करते होंगे। तो क्या लाइए मेरे लिए? जो आपका सखा होता है ना उससे तुम सीधे ही पूछ लेते हैं, कुछ लाई हो क्या मेरे लिए, है ना? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, हे मित्र सुदामा कुछ लाए हो? तो सुदामा जो है अपनी पोटली छुपा रहे हैं, क्योंकि महाराज वो वैभव देख करके तो सुदामा चकित हो रहे हैं। अब ये जो मेरे चावल है ना, ये जो चावल है ये तो किसी काम के नहीं है, ये तो 4 प्रकार के चावल हैं। तो सुदामा जो है शंकित हो रहे हैं, है ना? मानो सुदामा शर्मा रहे हैं, लेकिन भगवान तो जानते हैं। और भगवान ने सुदामा से वो पोटली ली और 1 मुट्ठी चावल खाई, 2 खाई, 3 खाई। अब रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, हे प्रभु ये सब मुट्ठियां आप खा तो रहे हैं, आप वही बामन हैं जो सारा दान कर देते हैं, वही बामन हैं आप जो बलि से सारा ले लेते हैं। लेकिन आज आप जो हैं मानो सुदामा को सब कुछ दे देंगे। तो प्रभु ऐसा ना करो, आपका क्या विचार है कि हम भूखे मरे? इस प्रकार से जो है माँ रुक्मिणी ने भगवान को रोका। और दूसरा भाव है, हे प्रभु आप जो हैं जगदीश्वर हैं, आप क्या हैं? जगदीश्वर हैं, द्वारिकाधीश हैं, आप जो हैं बहुत अच्छे पकवान खाते हैं, कहाँ आपके पेट में दर्द ना हो जाए इन चावलों से। ये भक्त की भावना है, इसको समझना बड़ा क्लिष्ट है। ये भावना की तुलना ना हम किसी वस्तु से नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं? वस्तु से तोल देते हैं। किसी की भावना को आप वस्तु से नहीं तोल सकते, रुपया पैसा ऐश्वर्य धन से नहीं तोल सकते। भक्त के भाव को तो भगवान ही पहचानते हैं, है ना? भक्त के भाव को केवल वो जगदीश्वर पहचानता है। संसारियों को क्या लगता है? ये पागल हो गया है, ये मतवाला हो गया है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है। लेकिन नहीं, भक्त के भाव को केवल वो परमात्मा पहचानता है, भक्त के भाव को वो इष्ट पहचानता है। आप आए हैं ना माताओं, जो हमारे ध्यानता आए हैं ना, आप उस प्रभु से कहो, हे प्रभु तेरी ऐसी कृपा बनी रहे, हम आपके दर्शन करने बार बार आए। हे प्रभु ऐसी कृपा बनी रहे कि हम अगले साल भी आए। ये आर्त भाव है। भगवान के आगे जाओ ना तो कभी अभिमान करके मत जाना कि मैंने भगवान के लिए बहुत बड़ी वस्तु लाई है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। वो परमात्मा तो पत्र पुष्प में भी रीझ जाते हैं, उनको क्या हो सकता है आपकी? वो तो षड ऐश्वर्य संपन्न है ना? वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसे आपकी वस्तु से क्या फायदा? उसको नहीं चाहिए आपकी वस्तु। वो परमात्मा को आपका क्या चाहिए? आपका मन चाहिए।
परमात्मा को आपका मन चाहिए। वो यही तो चाहता है जीव से, वो मुझे अपना मन दे। आपने देखा होगा कि कौरवों के यहाँ कई प्रकार के व्यंजन बने थे, वो भगवान ने त्याग दिए और विदुर जी के घर में केले के छिलके तक खा दिए, है ना। वो केले के छिलके खाने वाला है, वो सबरी के उच्चिष्ट बेर खाने वाला है ना। वो क्या है, वो गुहराज भिल्ल जो भगवान को कहता है रुको, पहले आप मुझे इस भवसागर से पार लगाओ, फिर मैं आपको नाव से पार लगाऊंगा। वो परमात्मा वो है। तो हम भगवान को वस्तु से नहीं तोल सकते। यद्यपि हमारे पास बहुत वैभव है, लेकिन हम परमात्मा के पास जब जाते हैं ना, तो हमें कैसा जाना चाहिए, ये हमें सुदामा का चरित्र सिखाता है। वो ब्रह्मवित्त है, ब्रह्मवित्त से संपन्न है। इस प्रकार से जो है सुदामा ने कहा, हे प्रभु अब मुझे आज्ञा दो, मैं घर जाता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। होता है कभी कभी भाव भी आ जाता है। तो सुदामा देख रहे हैं कि प्रभु ये भी नहीं कह रहे हैं कि एक दिन और रुक जाओ। ये कृष्ण दर्शन की लालसा है ना महाराज, इसलिए नहीं कि यहाँ अच्छे पकवान मिल रहे, इसलिए कि प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। सुदामा मन ही मन कह रहे हैं, हे प्रभु एक बार झूठे मुंह तो कह दो। होता है ना, कोई हमारे यहाँ रिश्तेदार आता है और वो हमें बहुत प्रिय है, और अगर उसने कह दिया ना कि मैं अभी जा रहा हूँ, और हमने उसको एक बार भी नहीं कहा कि अरे रुक जाओ ना, क्या तुम्हारा काम बोल कर जाए, तो मन में सोचता है प्रेम तो बहुत है, लेकिन एक बार भी जो है ऐसा नहीं कहा कि कल जाना। तो ऐसा सुदामा सोच रहे हैं अपने मन में। तो जैसे ही सुदामा अपने घर की तरफ आए, वहां देखा खूब जैसे भगवान द्वारिकाधीश का महल है ना, उस प्रकार से। कहने का भाव ये है कि परमात्मा से जब हम मिलते हैं ना, तो जीवन की आदि व्याधि सब मिट जाती है। हम यहाँ पर आए हैं ना, उस इष्ट से कहना, हे प्रभु ये हमारे जो दुख दरिद्र है ना, इनको मिटाना। हमारे जितने भी कलमश है ना, जितने भी हमारे पाप हैं, उनको मिटाना। बस अपनी जितनी भूल है ना, उस प्रभु के चरणों में छोड़ देना। और जब ये भूल सुन लेगा ना प्रभु, तो निश्चित है आपका जीवन मंगलमय होगा, आपका जीवन मंगलमय होगा। बस प्रभु को कहना है, जो मेरी बुराइयां हैं ना, इसको मैं तेरे चरणों में छोड़ रहा हूं। भगवान से मांगा मत करो, भगवान से मांगना नहीं चाहिए, उन्हें पता है कि तुम्हें चाहिए क्या। बस उस इष्ट को कहा करो, हे प्रभु जो मुझसे जीवन में अपराध हुआ है, वो मैं तेरे से क्षमा मांगता हूँ। मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु तुझसे, जो मेरे जीवन में अपराध बने हैं ना, उसके लिए मुझे क्षमा करो। बस आपके अपराधों को क्षमा किया प्रभु ने, इधर आपका जो है मंगल होगा, जीवन स्वयं मंगलमय हो जाएगा, है ना। जीवन में दो चीज होती है, सुख और दुख। जब दुख मिटता है तो सुख आ जाता है, और जब सुख मिटता है तो दुख आ जाता है। दिन और रात एक ही है ना, पहलू है। तो जैसे सुख और दुख क्या है, कभी जीवन में सुख है तो सम रहिए, और दुख भी आ जाए तो गड़बड़ाना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। हे भगवान क्या हुए हो लो, हम बोलते हैं ना, तुरंत गड़बड़ा जाते हैं। पता नहीं कहना कुछ करीली हो लो,
लेकिन जो दुख में भी सम रहता है, सुख में भी सम रहना चाहिए। दुख में घबराना नहीं चाहिए, है ना। ये कथा हमें यही तो सिखाती है। ये कथा कह रही है कि जीवन को इस प्रकार से जियो, जीवन को ऐसे जीना चाहिए। सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कहने का भाव ये है कि सुख में भी सुमिरन करो प्रभु को और दुख में भी सुमिरन करो, है ना। लेकिन होता क्या है कि जरा सा कुछ हुआ और तुरंत 4-5 सिर पर हम जो था, ये देवता को हुए वो लोग कुछ हो, है ना, तय को दोष हुए वो लोग। ध्यान रखना माताओं, किसी देवता का कोई दोष नहीं होता, किसी देवता का कोई दोष नहीं होता। दोष तो अपने प्रारब्ध का होता है ना। देवता का मतलब होता है जो तुम्हें देते हैं वो देवता हैं, तुमसे लेते थोड़े ना है वो कुछ। आपसे वो यही तो कह रहे हैं कि मुझे मन दो, इसके अलावा वस्तु की आवश्यकता नहीं है मुझे, है ना। जब मंदिर भी नहीं था ना, तब ये भैरव यही था। समझ रहे ना, ये भैरव आज से नहीं है, यहाँ अनादिकाल से। ये तब भी था जब हम नहीं थे, ये तब भी है जब मंदिर बन गया है, और ये जब हम चले जाएंगे तो तब भी रहेगा। ये इष्ट तब भी रहेगा। ये चौरी जो है ना, ये अनादिकाल से चल के आ रही है। ये तब भी थी, ये आज भी है, ये आज भी है। तो प्रभु को अपना मन देना चाहिए। तो भगवान ने सुदामा सुशीला का मनोरथ पूर्ण किया। तो आज सुदामा जो है अपने घर आए और कहा, हे देवी आप कौन हैं। तो सुशीला ने कहा, हे पतिदेव मैं आपकी धर्मपत्नी सुशीला हूँ। होती है ना माताओं की आदत होती है, पहल जान थे पहले जान दो, आज जान गए जब बहुत समय हो गए, होता है ना। पहले जानते थे इन स्थिति क्यों थे हमारे। तो माता सुदामा तो जानते हैं, सुदामा तो ब्रह्मविद हैं, वो तो भगवान के अनन्य भक्त हैं। वो जानते हैं जब प्रभु को देना होगा ना, वो स्वयं बुलाएगा, स्वयं बुलाएगा। ये सुशीला रूपी मति जो है सुदामा रूपी ब्राह्मण को आज भगवान के पास भेजती। तो कहने का भाव ये है कि भगवान जो हैं मन के भूखे हैं, मन के प्यासे हैं। आपकी वस्तुओं से कुछ नहीं होने वाला। आप ना चढ़ाइए किसी वस्तु को, आप भगवान को अपना भाव दीजिए। वो प्रभु तो रीझ जाते हैं, वो प्रभु तो रीझ जाते हैं। इस प्रकार से सुदामा ने जो है आशीर्वाद दिया, एक कन्हैया कितने विवाह हुए हैं तुम्हारे। तो भगवान हंस पड़े, ये लीलाधर आज हंस रहे हैं। ये सुदामा 1-2 होते तो मैं बता भी देता, बहुत सारे हैं, है ना। हम किसी को पूछते हैं ना कि महाराज आपकी कितनी फैक्ट्री चल रही हैं, तो कुछ लोग बहुत बड़े व्यवसायी होते हैं, वो कहते हैं कि अरे पंडित जी एक फैक्ट्री होती तो मैं नाम लेता, मेरी तो न जाने कितनी फैक्ट्रियां चल रही है ना। तो मानो भगवान कहना चाहते हैं कि हे मित्र, एक होती तो एक का मैं नाम बताता, यहाँ तो 16,108 हैं। इतने में सुदामा चौंक गए, हे प्रभु, हे कन्हैया, तेरी लीला पहले से ही अद्भुत है।
तो भगवान ने क्या करा, सुदामा जी को कहा कि आप ब्राह्मण हैं। देखिए भगवान भी जो हैं ब्राह्मणों को मानते हैं। क्या करते हैं, विप्र प्रसादा मम नाम राम। वो विप्रों के प्रसाद को मानते हैं, वो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भगवान ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हों तो आपसे कोई अपराध ना बन पाए, जीवन में याद रखना है ना। नहीं तो लोग अनाप शनाप कहते हैं, हमें बड़ा दुख होता है, बहुत दुख लगता है। ब्राह्मण क्या होता है, भाव का भूखा। अगर आपने 2 शब्द अच्छे कह दिए ना तो ब्राह्मण आपका कभी अहित नहीं करेगा। ब्राह्मण क्या होता है, सत असत विवेचना यस्य सा पंडित, जो सही और गलत को पहचानता है, जिसके अंदर सही और गलत को देखने की बुद्धि है, उसका नाम है ब्राह्मण, है ना। भगवान के 2 मुख हैं, एक यज्ञ नारायण के रूप में और एक ब्राह्मण के रूप में। जब हम यज्ञ में आहुति देते हैं ना, वो नारायण को जाती है, वो भगवान का मुख है। शुद्ध निदान आहुति है। आहुति डालने का भी नियम है महाराज जी, नियम, हर चीज यहाँ नियम है, हर चीज का। बिना स्वाहा बोले अगर आप आहुति प्रदान करते हैं ना, वो आहुति भगवान को प्रदान नहीं होती। और वैसे कहीं पर आया है कि स्त्रियों को आहुति प्रदान नहीं करनी चाहिए, बहुत जगह आया है, धर्म सिंधु आदि में आया है ऐसा। लेकिन पहले तो प्रयास करें, पति के साथ में बैठें। कोई भी यज्ञ करना हो ना, तो जो पति कर रहा है उसका तो 50% आपको मिलना ही मिलना है। धर्म और पाप उनका अपना है, ध्यान रखना। माताओं, जो पतिव्रता स्त्री है उसका एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, पति की सेवा करना। तो ये हमें सुशीला के चरित्र से सीखने को मिलता है। यद्यपि घर में बहुत अभाव है, क्या है, बहुत अभाव है। सुशीला कहते हैं ना कि 2 एकादशी तो महाराज और अपने अपने मित्रों को कहती है कि आपके घर पे तो 2 एकादशी होती है, हमारे घर में तो नित्य एकादशी होती है। लेकिन देखिए माताओं, विशेष परिस्थिति में भी, इस भयंकर परिस्थिति में भी सुशीला का जीवन चरित्र देखिए। ये चरित्र हमें क्या सिखाते हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए। इनको धारण करो, इनको जीवन में उतारो। अगर अभाव भी हो ना तो कभी हिलना नहीं है। तो सुनिए, धनंजय हाटक संपरीक्षा महारणे शस्त्रवृता परीक्षा विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा विद्यावतां भागवते परीक्षा। सोने की परीक्षा कहाँ होती है, अग्नि में। और जो सूरवीर होते हैं ना, उनकी परीक्षा कहाँ होती है, रण में, है ना। बथेरे लोग होते हैं घर पे खूब लड़ते हैं, गुरचे गुरचे हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं ना तो सियार के जैसे हो जाते हैं। महारणे शस्त्रवृतां परीक्षा। तो परीक्षा सूरवीर की कहाँ है, वो जब महारण में उतरता है। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। माताओं, आपकी परीक्षा कब है, जब विपत्ति काल हो, जब पति पर विपत्ति काल आया हो, है ना। तो आजकल जैसे चल रहा है ना, ये बहुत बड़ा अभिशाप है।
आजकल तो महाराज सहनशीलता रही नहीं किसी में। ये जो नया परिवेश है ना, ये बहुत खतरनाक है। इसलिए अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाओ। भले ही एजुकेशन कम हो, लेकिन संस्कारवान होनी चाहिए। ये प्रत्येक माता पिता का धर्म है। प्रत्येक जो गुरु हैं, आप में से कोई गुरु होंगे, किसी शिक्षिका होंगी किसी विद्यालय में, तो आप उनको भले 2 पाठ कम पढ़ाना, लेकिन संस्कारों का पाठ जरूर पढ़ाना। गुरु दर्पण होता है समाज का, ब्राह्मण दर्पण होता है समाज का। अगर ये अपने धर्म में नहीं रहेंगे तो धर्म का च्युत होगा, धर्म का लय होगा, है ना। तो आपको देख करके बच्चे सीखेंगे। जब तक आप बताओगे नहीं ना, तब तक बच्चे जानेंगे नहीं कि धर्म क्या है। आजकल का बच्चा तो गांव में नहीं जानता पड़ो, और सच बताएं तो अपनी जाति भी बहुत कम लोग जानते हैं। हम किस जाति के, बताया करो, है ना। पढ़ाओ उनको, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ाना चाहिए, ये धर्म है। लेकिन साथ में उनको अपनी बोली भाषा जो हमारी गढ़वाली से ना, हाँ गढ़वाली माँ भी बोल नथर बोल का तो अंग्रेजी में बोलो, तुम उन समझने भी नहीं, है ना। अब वो अंग्रेजी में बोलेंगे और आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने बड़ी शिक्षा दी है ना उन्हें। इसमें कहीं ना कहीं आपका दोष है। आपने वो अंग्रेजी शिक्षा दी है ना, तो अंग्रेजी शिक्षा दोगे तो जीवन कैसा बनेगा, अंग्रेजों वाला बनेगा। और संस्कृत की शिक्षा दोगे ना, ये बोली भाषा, ये हमारी गढ़वाली। तो बच्चों को हमेशा संस्कार देना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। तो बच्चों को संस्कार दीजिए आप, संस्कार दो बच्चों को। ये जीवन का दर्शन है, ये जीवन दर्शन है, बस यही कथा है ना। तो इस प्रकार से जो है सुदामा का चरित्र को यहीं पर प्रणाम करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इधर जो क्या हुआ, भगवान का जो वंश है ना, वो यदु वंश है। यहाँ भी जो है सब मदोन्मत्त हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, क्योंकि द्वारिकाधीश इनके सखा है, इनके द्वारिकाधीश इनके पिता हैं। तो ये यदुवंशियों ने जो है मदोन्मत्त होकर के, तो भगवान ने देखा कि अब मैंने पहले कौरवों को समाप्त करवाया, लगता है अपने वंश को भी समाप्त कराना पड़ेगा, क्योंकि ये दुराचारी हो गए ना यदुवंशी। तो भगवान ने इनको आपस में लड़वाया, वारुणी नाम की इनको मदिरा पिलवाई, और ये आपस में लड़ करके स्वयं मर गए। तो ये भगवान का वैदुष्य है। एक दिन उधर देवर्षि नारद जी आए और द्वारिका भगवान ने स्वागत किया। हे नारद जी, आपका स्वागत है। तो भगवान ने इन्हें तत्व ज्ञान दिया। इधर यदुवंश भी समाप्त हो गया। अब जो है भगवान ने अपने पुत्रों को राजपाट दे दिया। अब भगवान की लीला का संवरण का समय आ गया। अब भगवान ने कई वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद जो है परमात्मा अब स्वधाम जाना चाहते हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, स्वधाम जाना चाहते हैं। तो भगवान ने अपनी लीला को संवरण करके भगवान भी स्वधाम चले गए। अहम ब्रह्मा परम धामा, ब्रह्माहम परमं पदम, एवं समीक्षन्नमात्मान्यं मान्या धान्याय निष्कले। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो तूने प्रभु की कथा सुनी है ना, जो तूने प्रभु की कथा सुनी है,
तेरा कोई अभी प्रश्न तो नहीं है? तेरे मन में कोई अभी कोई प्रश्न तो नहीं है? तो परीक्षित जी कहते हैं, हे प्रभु, हे सुखदेव भगवान, जो आपने कथा का रसपान कराया ना, इससे मेरा सारा भय मुक्त हो गया। इससे जो मुझे मरने का भय था वो मेरा सारा समाप्त हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है प्रभु, अब कोई चिंता नहीं है। परीक्षित गदगद हो गए। सुखदेव भगवान ने जो कथा सुनाई, अब परीक्षित का सारा जो विस्मय था ना वो समाप्त हो गया। अब तो धीर हो गए। सिद्धोस्मिनुगृहीतोऽस्मि, अब तो उन्होंने प्रभु के सारे रूपों को देख लिया। ये आत्मा कभी मरती नहीं है, ये आत्मा तो अमर है, ये कभी नहीं मरती माताओं। शरीर छूट जाता है। शरीर क्या है? शरीर पंच भौतिक है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर क्या है? पंच भौतिक है, ये समाप्त हो जाता है। और ये आत्मा जो है ना, ये कपड़े बदलती रहती है। ये जो हमारा शरीर है ना, ये आत्मा के लिए वस्त्र है, ये आवरण है। क्यों? ये छोटा कोई भी जीव होता है ना, उसके अंदर भी आत्मा विराजमान होती है। छोटे से छोटे जीव में और बड़े से बड़े जीव में वो जीवात्मा विराजमान है, वो आत्मा विराजमान है ना। तो इस प्रकार से जो है आज परीक्षित गदगद हो गए, भय मुक्त हो गए परीक्षित। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। ये परीक्षित, तुम्हारी बात सुनकर के मुझे लगता है कि मेरा कथा सुनाना सार्थक है। मुझे बहुत आनंद है। उस आनंद घन की कथा मैंने तुम्हें सुनाई ना, तुम्हारे जितने भी प्रश्न थे वो आज समाप्त हो गए। भय मुक्त हो गया परीक्षित का जीवन। जगामा भिक्षुका साकम नरदेवेन पूजिता। प्रारब्ध के अनुसार रक्षक आया है ना, नाग के वेश में आया, और जैसे ही परीक्षित को डसा तो परीक्षित का जो देह था ना वो तो भस्म हुआ, लेकिन वो जीवात्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गई। वो जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो गई। परीक्षित ने जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया तो परीक्षित जी का भी मोक्ष हो गया। तो परीक्षित के बेटा है जन्मेजय, उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया तो उनको बृहस्पति ने रोक दिया। हे जन्मेजय, तुम्हारे जो दादा पिता है ना, तुम्हारे जो वंशज हैं उनकी बहुत कीर्ति है, पांडवों की बहुत कीर्ति है, और पांडवों का जो ये पौत्र है ना परीक्षित, इसकी भी बहुत कीर्ति है। इस प्रकार से जो है सौनक आदि ऋषियों ने ये संवाद, सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को ये संवाद सुनाया, और इधर भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया। भगवान ने परीक्षित को सुनाया। तो ये कथा जो है 7 दिवस में यथा मति यथा गति, जो भी तोतली वाणी से आपको सुनाया उसको आप ग्रहण करना, उसको एक अबोध बालक समझकर ग्रहण करना। मैं कुछ नहीं जानता हूं, मुझे आप लोगों ने यहाँ बिठाया, ये मेरा परम सौभाग्य है। ये सौभाग्य है मेरा, मैं आज अपने आप को धन्य मानता हूं। ये कृपा नहीं तो क्या है, ये आपकी कृपा, उस इष्ट की कृपा हुई।
इष्ट की कृपा आप पर हुई और आपने मुझे यहाँ बिठाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, हमारे जीवन में कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे हमें खुद ही अपने आप से शर्मिंदा होना पड़े। बस ये भाव जीवन का बना रहे, ये भाव जीवन का बना रहे, बस यही ये भाव बना रहे। हे प्रभु, तेरे चरणों में हमारी मति लगी रहे, तेरे चरणों में हमारी मति लगी रहे। तो आइए थोड़ा मैं अपने शब्दों में अपने ब्राह्मण देवताओं को धन्यवाद करूंगा। तो सर्वप्रथम हम सभी के इष्ट आराध्य, इष्ट देवता, कुल देवता, उनके चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, कभी जीवन में अभिमान ना आए, जीवन अभिमान रहित हो, बस मैं अपने प्रभु से यही चाहता हूँ। यही कामना है मेरी उस इष्ट से, जीवन में कभी अभिमान ना आए, बस यही गति यही मति बनी हुई रहे और तेरे चरणों में मेरी प्रीति लगी रहे। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, हे इष्ट। उसके बाद हमारे जो ये ब्राह्मण देवता है ना, ये चलती फिरती मूर्तियां हैं महाराज, ध्यान रखना। ब्राह्मण क्या होता है? चलता फिरता तीर्थ होता है। हाँ, ब्राह्मण के पूरे शरीर में देवता निवास करते हैं। इन ब्राह्मण देवताओं के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। इस यज्ञ के जो आचार्य हैं, सर्वप्रथम हमारे पूज्य गुरु जी बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ। इसके बाद आचार्य, इस यज्ञ के जो आचार्य हैं, आचार्य श्री अरुण व्यास, आपके श्री चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ। उनके सहयोगी दीपक व्यास जी, आचार्य दीपक व्यास जी, आपके श्री चरणों में भी प्रणाम। और आचार्य विनोद व्यास जी, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जिनको ये मधुर धुन सुन रहे हैं ना, ये हमारे अग्रज हैं। इनके आदरणीय पंकज उनियाल जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। श्री भुवनेश थपलियाल जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। श्री मनीष रतूड़ी जी, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। इस यज्ञ के समस्त ग्राम सभा, समस्त ध्यानता, उन सभी के जो एक प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं, ऐसे हमारे चाचा जी श्री सुमन प्रसाद पैनुली जी, सब परिवार, मैं आपके श्री चरणों में भी प्रणाम करता हूं। आप सौनक की भांति इस यज्ञ में बैठे हैं। इस यज्ञ को आपने सहभागिता की है, आपके श्री चरणों में भी प्रणाम है। उसके बाद जो हमारे नागराज देवता के और भैरव देवता के अवतार्य हैं, उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और समस्त जो भी समितियां बनी हुई है ना, अब एक एक करके नाम लूंगा तो नाम बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ ये चिट्ठी भी आ गई है ना। तो सबको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। इस टूटी फूटी वाणी से जो भी मैं आपको सुना पाया, उसको अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। इसी क्रम में ये जो संजय का काम कर रहे हैं ना, जो आपको YouTube के माध्यम से दिखा रहे हैं, यमुना टीवी, कितना सुंदर नाम है ना, यमुना टीवी। इन्होंने धर्म की जितने भी धर्म के कार्य हैं ना, आप श्री के द्वारा दिखाए जाते हैं।
आपका बहुत बड़ा योगदान है इस धर्म कार्य को दिखाने में, है ना। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं आप। उसके जो संस्थापक है ना श्री प्रमोद अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद है। इसके बाद जो साउंड सिस्टम पर बैठे हैं ना, इनका नाम है श्री हरि चौहान जी। जतो नाम ततो गुण। हाँ, इनको मैं 15 सालों से जानता हूँ, लेकिन बहुत वैष्णव है महाराज, बहुत सुंदर इनका जीवन है। इन्होंने भी कथा अपने जीवन में उतारी है, तो प्रभु की अनन्य कृपा है। इसी क्रम में जो ये टेंट व्यवस्था देख रहे हैं ना, ये सुंदर टेंट लगा रखा है, इतनी सुंदर व्यवस्था। और कहा भाई जी जहां जहां लगाना हो ना तो बता देना, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां बता देना। ऐसे श्री सुरेश रावत जी जो कुड़ी के हैं, हमारे बगल वाले गांव के हैं, है ना, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 7 दिवस तक जिन्होंने हमें भोजन कराया, है ना, जिन्होंने मातृवत हमें भोजन कराया, जो हमारे पाक शास्त्री हैं, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। और समस्त मेरी ध्यानियों, दीदी, फूफो, आपका मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं, जो आप उस इष्ट के पास आए हैं। आपके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज इस लिखवार गांव का गौरव बढ़ाया है। ध्यानता क्या होते हैं? गौरव होते हैं, है ना। जितने भी ध्यानता हैं आप सभी को प्रणाम। जितने भी मेरे बंधु बांधव हैं, दूर दराज से जितने भी नाते रिश्तेदार आए हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। समस्त क्षेत्रवासियों को प्रणाम करता हूँ। और एक बार जो हमारे जो गांव के नवयुवा है ना, 24-25 साल से नीचे वाले लड़के, उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्योंकि इस यज्ञ में अगर सबसे ज्यादा भूमिका किसी ने निभाई है तो इन बच्चों ने निभाई है कि नहीं है। जहां जो व्यवस्था चाहिए वो उन बच्चों ने दी है। और उन मातृ शक्तियों को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 1 महीने पहले से ये गांव की व्यवस्था बनाई। 1 महीने पहले से गांव की व्यवस्थाओं में लगे हैं। समस्त सभी मातृ शक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं। तो आइए भागवत का अंतिम श्लोक का गान करेंगे। उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक भजन होगा, एक भजन, और उसके बाद जो समिति का आदेश होगा उसका पालन करेंगे। तो सभी लोग अपने सर पर पल्ला रखें। आज हम भगवान को प्रणाम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनम, प्रणामो दुख समनम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। इष्ट भैरवनाथ की जय। नागराज नरसिंह भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बिका मैया की जय। ओम नमः पार्वते पतये हरे हरे महादेव शंभो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी के चरणों में प्रणाम।
जय श्री राम, 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 बेस, जय श्री राधे, श्री राधे, इको कम, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। व्यास जी महाराज